व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमको इनको सरल करना है। तो इसमें सबसे पहला आपका दिया गया है 3 प्लस में वर्गमूल 3 है, ठीक है, और 2 प्लस में वर्गमूल 2 है। तो क्या इसमें कोई नियम लग रहा है? देखते हैं नियम को, मैं दिखा देता हूँ। आपने जो पढ़ा है नियम क्या था? वर्गमूल के अंदर a प्लस वर्गमूल के अंदर b, इसमें वर्गमूल के अंदर a माइनस वर्गमूल के अंदर b। तो ये भी नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। a b क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है? अलग ही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, अलग अलग है। क्या करेंगे इसका? सबसे पहली बात तो पहले ब्रेकेट को आपको तोड़ देना है। ध्यान से समझना, पहला ब्रेकेट हमने हटा दिया, पहले ब्रेकेट का सिर्फ पहला वाला पद लिया, यानी कि 3 को हमने लिया, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ गुना कर दिया। दूसरा ब्रैकेट में है 2 प्लस वर्गमूल 2। अब इस पहले वाले ब्रैकेट का प्लस का वर्गमूल 3 बचा हुआ है, प्लस का वर्गमूल 3 लिखा और दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ इसका गुना हो गया, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसको ध्यान से समझना कैसे तोड़ा। इस ब्रैकेट का पहला वाला जो पद था उसका गुना कर दिया दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ, और इसका दूसरा वाला जो पद था उसका फिर गुना कर दिया इस दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ। पहले वाले के साथ किया, यानी कि 3 का गुना 2 प्लस वर्गमूल 2, और फिर रूट वर्गमूल 3 का गुना किया 2 प्लस वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 3 का गुना करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा। उसके बाद 3 का गुना होगा रूट 2 में, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस है और 2 के पहले भी क्या है? प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। तो 2 और वर्गमूल 3 का गुना होगा तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। तो इसी तरीके से 3 का इसके साथ जब गुना होगा, तो अभी हमने नियम ही पढ़ा, वर्गमूल के अंदर 2 चीजें हों, अभी हमने नियम पढ़ा। ये देखो, वर्गमूल के अंदर एक वर्गमूल भी, तो क्या हो जाता है? वर्गमूल के अंदर दोनों का गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल 3 है और वर्गमूल 2 है, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये आपका हो गया है 3 वर्गमूल 2, ये हो गया है 2 वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 3 दूनी 6। तो यहाँ पे वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल 3 है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको ऐसे समझना, ये वर्गमूल 2 यानी कि घोड़ा है, वर्गमूल 3 ये हाथी है, तो क्या जुड़ेंगे? क्या 3 घोड़े और 2 हाथी को जोड़ सकते हो क्या? नहीं। तो इसको यही बोलेंगे 3 घोड़े 2 हाथी है, ठीक है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा, और इसमें कुछ हम नहीं कर सकते, यही इसका जवाब हो जाएगा पहले का। अब इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में दिया गया है 3 प्लस वर्गमूल 3 और दिया गया है 3 माइनस वर्गमूल 3। तो ये तो देखो नियम से हमारे बन जा रहा है, ठीक है। जो हमने नियम पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ, a प्लस वर्गमूल के अंदर कोई b हो, a माइनस वर्गमूल के अंदर कोई b हो, सेम यही वाला रूल बन जा रहा है। उसका क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। इस फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर जैसे हमने फर्स्ट वाले को गुना किया उस तरीके से गुना करके भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इसका पहला पद लो, इस पूरे के साथ गुना करो, इसका दूसरा वाला पद लो, इस पूरे के साथ गुना करो, ऐसे सॉल्व कर दो, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। पर हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, क्या है कि a प्लस वर्गमूल b हो, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस वर्गमूल b हो, तो इसका जवाब जो होता है a स्क्वायर माइनस b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 3 है, ठीक है। ध्यान देना, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे भी 3 ही है, ठीक है। a की जगह पे 3, b की जगह पे भी 3, और सिंबल क्या है? बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है? वर्गमूल के अंदर 3 है, 3 यानी कि 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो 6 इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट दिया गया है, क्या है? वर्गमूल 5 है, प्लस में वर्गमूल 2 है, इसका क्या है? पूरे का वर्ग है, ठीक है, पूरे का वर्ग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसी को आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर रूट 5 प्लस में रूट 2 गुने रूट 5 प्लस रूट में 2, ठीक है। और एक इसी का नियम होता है, ये हो गया a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक नियम ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका नियम होता है a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। या फिर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट गुना कर सकते हो, इस वाले पद से इस पूरे में गुना करो, फिर इस वाले पद से इस पूरे में गुना करो, और जैसे फर्स्ट वाला किया था वैसे कर सकते हो। तो मैं इसको नियम से बता दे रहा हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का नियम होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही नियम लगा दे रहे हैं हम, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है भाई √5, b की जगह पे √2, तो यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे है √5, b की जगह पे है √2 गुना हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर, और फिर इसको हल कर देंगे तो √5 का स्क्वायर का मतलब √5 गुना √5 यानी कि वर्गमूल के अंदर 5 गुना 5, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 5 और दोनों का गुना यानी कि 5 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से √2 है यानी कि √2 गुना √2 यानी कि रूट के अंदर 2 गुना 2, ठीक है। अब आपको पता है वर्गमूल जब हल किया जाता है तो उनमें पेयर दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं, और जब पेयर बन जाता है तो वो संख्याएं बाहर आ जाती हैं, वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 5 गुना 5 यानी कि 2 संख्या का पेयर बना हुआ, तो इसमें 5 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, प्लस 2 वर्गमूल यहाँ पे पेयर तो नहीं बन रहा किसी संख्या का, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो ये पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, समान संख्याएं 2 नहीं है इसलिए इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसका गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, वर्गमूल के अंदर 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन रहा है, 2 गुना 2 यानी कि इसमें से 2 बाहर आ जाएगी और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2 वर्गमूल 10, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ वाला दिया गया है, फोर्थ पार्ट, इसमें दिया गया है √5 माइनस √2, ठीक है, ब्रेकेट √5 प्लस √2, ये तो हमारा नियम से बिल्कुल लग रहा है। देखो ये किस नियम से है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये वाला नियम, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, या फिर ये सॉरी सी वाला a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a माइनस बी हो जाता है इसका जवाब, ठीक है। a की जगह पे है √5, b की जगह पे है वर्गमूल, b की जगह पे है वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2, माइनस में a वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2, इसका हो जाएगा 5 माइनस 2, ठीक है। तो इसी नियम को हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। कौन सा नियम है, वर्गमूल a प्लस लिख दो पहले, ठीक है, प्लस लिख दे रहे हैं, वर्गमूल b ब्रैकेट में दूसरे में वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, इसका हल होता है a माइनस b, ठीक है। तो इससे हम इस नियम को लगा रहे हैं और उसके जरिए हम इसका डायरेक्ट जवाब लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या है √5 है, a प्लस बी वाला इधर से मिला रहे हैं, और √b की जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है √5 है, और b की जगह पे क्या है वर्गमूल 2 है, वर्गमूल रूट दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। इसका जवाब लिखेंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 इसका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि C और उसके व्यास D, यानी कि परिधि क्या होता है, कोई वृत्त है उसके चारों तरफ चलने से जो दूरी हमें मिलेगी, ठीक है, उसको C बोलते हैं, और उसका व्यास यानी कि एक बिंदु से उसके केंद्र से होते हुए दूसरे परिधि तक जाने में जो डिस्टेंस लगेगी उसको D, उसको व्यास बोला जाता है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी कि पाई को C/D से परिभाषित करते हैं। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है कि भाई वृत्त होता है, इसकी हम ये वाली लंबाई को बोल रहे हैं C और इस वाली लंबाई को भी बोल रहे हैं D, और इसके अनुपात को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये जो है अंतर विरोधी प्रतीत होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या थी, और जब परिमेय संख्या दोनों हैं, ठीक है, ये वाली भी हमने निकाली, कुछ लंबाई होगी भाई, कोई परिमेय संख्या ही आएगी, ये वाली भी कोई परिमेय संख्या आएगी, उनका भाग दिया जा रहा है तो परिमेय संख्या ही आना चाहिए, पर पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसका अंतर विरोध में आप क्या इसका निराकरण देना चाहेंगे, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे बताएंगे कि जिस हम पैमाने से नापते हैं ना, जिस भी चीज़ से नापेंगे उससे हमसे हमेशा गलती हो जाती है कि हम उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मान तो नहीं नाप सकते कभी, ठीक है, और एग्जैक्ट मान नहीं नाप सकते, इसी वजह से ये क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, ठीक। इसमें लिखेंगे
इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक परिमेय मान प्राप्त होता है, ठीक है। जब हम नापते हैं तो हम एक ले लेते हैं, मान लो दशमलव में इधर भी आ रही, फिर भी हम बोल देते हैं भाई 4 ही आ रहा है, मतलब 3 मान लो 9 सेंटीमीटर आ रहा था, 9 से थोड़ा सा आगे हो रहा था, हम बोल देते हैं 4 ही आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गई, हमसे त्रुटि हो जाती है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसका क्या मान लेते हैं, अपरिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हमें यह अनुभव नहीं कर पाते, हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय है, ठीक है। हम सीधा सीधा परिमेय संख्या ले लेते हैं, इसलिए हमें C/D का रेशियो अनुपात लगाने पे देखने पे लग रहा है कि परिमेय आना चाहिए, पर ये होता कुछ और है, अपरिमेय संख्या होता है, हम परिमेय ही मान लेते हैं C और D की वैल्यू, इसलिए अंतर्विरोध इसका कोई नहीं है, ये हमसे हो जाती है गलतियां, ठीक। क्या गया है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर हमें 9.3 को निरूपित करना है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा एक बना लेंगे, एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं, ये मान लो आपकी एक संख्या रेखा हो गई, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी स्केल से, ठीक है, एक माप ले लेंगे 9.3 सेंटीमीटर का। तो हमने स्केल से क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ले लिया 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ले लिया 9.3 सेंटीमीटर और इसका नाम दे दिया, इसका ए बिंदु दे दिया, ठीक है, इसका दे दिया बी। अब इस बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर आपको दूरी और ले लेनी है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि 9, इसको स्केल से लेना नाप के, तो यहाँ से बी से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर और हमने इसमें जोड़ ली, यानी कि ये वाला बिंदु हम कह दे रहे हैं कि आपका हो जा रहा है सी, ठीक है, ये वाला बिंदु आपका हो गया सी। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पूरे को हाफ डिवाइड कर देना है, बिल्कुल हाफ से इतनी दूरी को क्या करना है, डिवाइड करना। आप स्केल की मदद से इसका मध्य बिंदु बिल्कुल निकाल सकते हो। मध्य बिंदु आपका मान लो यहाँ पे आया इसका, ठीक है। स्केल से जब आप नापे, स्केल से आपको मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु यहाँ आया। उसके बाद आपको लंगड़े को लेना है, कंपास को लेना है। कंपास का लोहे वाला जो सिरा होता है यहाँ पे रखना है और जो पेंसिल वाला होता है यहाँ पे रखोगे, दूसरा सिरा आएगा। और अगर ये मध्य बिंदु होगा तो उसका, इसको घुमाओगे तो यहाँ पे भी उसका दूसरा सिरा आएगा। और फिर उसी से कंपास से आपको कंपास का लोहे वाला सिरा यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाला इधर, अगर मध्य पे होगा ये बिंदु, बिल्कुल मध्य पे होगा तो ये वाला मिल जाएगा। और उससे क्या करना है, एक आर्क बना देना है। लोहे वाला सिरा इधर रखना है कंपास का, पेंसिल वाला यहाँ पे रखोगे और उससे आपको क्या करना है, एक आर्क की रचना करनी है। आपका आर्क कुछ इस तरीके से आपका इसके पास जाएगा, ठीक है। ये सही से नहीं बना, आप कंपास से बनाओगे बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सर्कल में जाएगा यहाँ पे, और जहाँ पे ये टच करेगा, ये करेगा। अब आपका जो ये बिंदु है यहाँ पे, जहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ से आपको क्या डालना है, एक लंब डाल देना है, ठीक है। एक सीधी रेखा आपको बना देनी है, ठीक है। सीधी रेखा आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं जो आर्क लगा है उस पर ये कट करेगी, ठीक है। और ये जिस बिंदु पे जहाँ पे कट करेगी, उसी बिंदु को, जो आपका केंद्र वाला बिंदु था, उससे मिला देना है। इस बिंदु को जो केंद्र हमने निकाला था उससे ज्वाइन कर देना है। और अब क्या करना है, कंपास का सिरा लेना है, यहाँ पे रखना है लोहे वाले सिरे को, ठीक है। लोहे वाले सिरे को यहाँ रखना है और जो पेंसिल वाला सिरा है उसको यहाँ पे रखना है और एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। एक आर्क हम लगा देंगे तो कुछ आप आर्क की ऐसी जाएगी, ये वाली आर्क, ठीक है। यहाँ पे जाके ये मिलेगी और ये जहाँ पे मिलेगी इस बिंदु से, ठीक है, ये बिंदु, इसका नाम दे देते हैं ई। तो आपका ये जो सेंटर था, जहाँ से बिल्कुल सेंटर, इसको ओ दे दिया है नाम मान लो, तो ये सेंटर से और इस ई के बीच की डिस्टेंस को 9 वर्गमूल 9.3 बोलेंगे, ठीक है। ये प्रदर्शित करेगा आपका वर्गमूल 9.3 को। तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि ओ ई जो दूरी है आपकी, ये है वर्गमूल 9.3। तो इस तरीके से इसको करना है। आप इसको कंपास की मदद से, स्केल की मदद से अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। आपको समझा दिया है। सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा बनानी है जिसमें 9.3 सेंटीमीटर की
दूरी ले लेना है, इनकी नेमिंग कर दी ए और बी। उसके बाद क्या किया, बी से 1 सेंटीमीटर और दूरी ले लेना है सी तक। अब ये जो ए से सी तक की रेखा है इसका बिल्कुल अर्ध बिंदु निकालना है, बिल्कुल मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु से कंपास को रखना है यहाँ पे लोहे वाले सिरा और इसको ऐसे आर्क लगा देंगे तो एक ऐसी आर्क बन जाएगी। उसके बाद आ जाना है बी वाली बिंदु पे, बी वाली बिंदु पे लंब डालेंगे तो जो हमने आर्क बनाई वो कहीं पे वहीं पे कट करेगी, जहाँ पे कट करेगी वो वाला बिंदु और जहाँ से ये हमने लंब डाला है ये वाले डिस्टेंस अपनी कंपास में लेना है और एक आर्क लगा देना है। आर्क जहाँ पे कट करेगा उसका नाम दे दिया ई। वहाँ से और जो हमारा मध्य बिंदु था उसके बीच की दूरी को 9.3 बोला जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट वाला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण वाले आ गए प्रश्न, ठीक है, तो हमें इनका क्या करना है, सबका परमेयीकरण कर देना है। तो चलो पहला वाला दिया गया है 1/वर्गमूल 7 दिया गया है। क्या कैसे करेंगे, इसका जो हर है इसी से क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। अंश और हर समझते हो ना, 1/7 है, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, ठीक है, अंश, और नीचे वाले को बोला जाता है हर, ठीक है, अंश बटा हर। तो हर जो है जो भी संख्या होगी उसी का गुना कर देंगे, ऊपर भी, अंश में भी और हर में भी, और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये वर्गमूल 7 ही हो जाएगा, 1 का गुना होगा और वर्गमूल के अंदर 7 गुना 7 हो जाएगा। 2 का पेयर बन रहा है, इसमें से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, यानी कि वर्गमूल 7 और इसमें से 7 बाहर निकल जाएगी, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो ये इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। इसका सेकंड वाला दिया गया है 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, ठीक है। ऐसे में क्या करना है, जब दो संख्याएं हो तो आपको इसके हर की सिर्फ सिंबल बदल देना है, बीच वाले को, बीच वाले का सिंबल बदल देंगे और ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो बीच वाले का सिंबल क्या है, 7 माइनस में है तो हम कर देंगे इसको प्लस में, सेम चीज ऊपर भी करेंगे, ठीक है, और इसको फिर हल करेंगे, 1 का गुणन करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटे में नीचे क्या है, ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका क्या जवाब हो जाता है, a माइनस बी, ठीक है। हमने किया ना, ये जो जब वर्गमूल में है, वर्गमूल में a माइनस वर्गमूल में b, वर्गमूल में a प्लस वर्गमूल में b, तो वो क्या हो जाता है a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे 7 माइनस 6 हो जाएगा। और इसको हल कर देंगे तो ऊपर तो 7 है, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 ही है, और नीचे क्या है, 7 में से 6 गया यानी कि 1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, ये देखो हमने अभी करा था, वो बताया था इसका नियम, वहाँ से हमने लिया, ठीक है। ये देखो a प्लस वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, तो a माइनस b इसका वो हो जाता है नियम, तो हमने नियम से डायरेक्ट इसको रख कर दिया, ठीक है। ये था एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये था, तो उसका a माइनस बी यानी कि 7 माइनस 6, और डायरेक्ट आपका जवाब हो गया। इसके हर से क्या कर दिया, अपरिमेय संख्या हमने हटा दिया, इसका हो गया परमेयीकरण, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट दिया गया है। थर्ड वाले में दिया गया है कि आपका है 1/√5 प्लस √2, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो सेम चीज इसके हर में जो भी संख्या है उसका सिर्फ आपको सिंबल बदल देना है और गुना कर देना है, ठीक है। तो वर्गमूल 5 है, इसका सिंबल माइनस हो जाएगा वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 है, इसका सिंबल माइनस हो जाएगा वर्गमूल 2, और फिर इस क्या करेंगे, 1 का गुना कर देंगे इसके साथ, तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, वर्गमूल के अंदर है यानी कि a माइनस बी हो जाएगा इसका नियम, ठीक है। अभी हमने बताया a प्लस वर्गमूल में b हो, गुने के अंदर वर्गमूल में a माइनस वर्गमूल में b हो, तो क्या हो जाता है a माइनस बी, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो यानी कि 5 माइनस 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस 2, रूट में वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल में 2 बटा 5 में से 2 गया 3, और यही इसका जवाब हो जाएगा परमेयीकरण करके, ठीक है। इसके बाद इसमें चौथा पार्ट दिया गया है। चौथे पार्ट में दिया गया 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, ठीक है, 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, वर्गमूल 7 माइनस का 2, ठीक है। इसमें भी इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे। हर में जो संख्या है उसका सिर्फ सिंबल बदल देंगे, माइनस में था प्लस में कर दिया, ऊपर भी गुना कर दिया, नीचे भी गुना कर देंगे, 1 से गुना हो जाएगा इसमें, तो वर्गमूल 7
प्लस का 2 बटे, अब यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है, रूट 7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है, 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर। और इसको हल कर देंगे तो ये 7 प्लस 2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे रूट 7 का, यानी कि वर्गमूल के अंदर 7 गुना 7, और माइनस ये क्या है, 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये वर्गमूल 7 प्लस का 2 बटा, यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का पेयर बन गया, यानी कि 7 इसमें से बाहर आ जाएगा, माइनस का 4, यानी कि 7 प्लस 2, वर्गमूल 7 प्लस 2, 7 में से 4 गया यानी कि 3, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, परमीकरण, ये जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से उसमें ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और इस नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF के रूप में।